प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे दोस्त कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो प्यारे दोस्त इस वीडियो में हम ऑल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स का डी एंड इस वीडियो में होने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो को मिस मत करें और एंड तक वेट करें, ठीक है दोस्त। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमारा पहला नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम कहेंगे किसे? तो प्यारे दोस्त प्राकृतिक संख्या वे धनात्मक संख्या होती है। क्या पहला क्लियर हुआ कि प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या कभी नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या वे धनात्मक संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनती गिनने में करते हैं। प्यारे साथी जब आप लोग इतने छोटे थे तभी से आप लोग गिनती गिनते आ रहे हो। क्या आपको पता था कि जो हम गिनती गिन रहे हैं वो प्राकृतिक संख्या ही है? जी हाँ बिल्कुल, जो आप गिनती गिन रहे थे वो प्राकृतिक संख्या ही थी। समझ आ गया कि प्राकृतिक संख्या वे धनात्मक संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनते गिनने में करते हैं और इसकी शुरुआत एक से होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्लियर हुआ दोस्त, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमारा है क्या? पूर्ण संख्या। तो दूसरी हेडिंग है हम लोगों की पूर्ण संख्या। जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है दोस्त। अब ये पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स हम किसे कहेंगे? प्यारे साथी जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को मिला दें तो जो संख्या बनेगी ना वही हमारी पूर्ण संख्या बनेगी। यदि हम जीरो के साथ, यानी इसमें जीरो नहीं ना था, यदि हम इसमें जीरो शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तब हमारी ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को हम मिला दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर पूछा जाए आप लोगों से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी जाहिर सी बात है एक होगी, सबसे छोटी, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं जीरो होंगी, ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब अगला नंबर हमारा है, पहले सुनिए नोट्स। आप लोगों में क्वेश्चन बन सकता है कैसे? क्या सभी, क्वेश्चन लिखेंगे नोट बनाकर, नोट में लिखेंगे क्या सभी, क्या सभी, क्या सभी प्राकृतिक, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है। आप बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो होल नंबर्स में शामिल है। इसलिए इसका उत्तर होगा प्यारे साथी, इसका उत्तर होगा हाँ, यानी यस, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अगर ऐसे बोला जाए क्या सभी, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें जीरो कहीं दिख रहा है, इसमें जीरो शामिल है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है दोस्त? चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक इसको इरेज करते हैं।
पूर्णांक अब चलेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे तीसरा नंबर पूर्णांक। तीसरा नंबर क्या है हेडिंग? पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटेजर। सॉरी दो बार लिख दिया, इंटेजर। अब ये पूर्णांक क्या होता है? तो प्यारे साथी, पूर्णांक तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है। यदि हम प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो को शामिल कर दें तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? पूर्णांक का। जीरो भी उसमें शामिल हो और प्राकृतिक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, तीनों को मिला दें तो हमारा इंटेजर बनेगा, यानी पूर्णांक बनेगा। तो फॉर एग्जांपल में समझेंगे, पहले तो जीरो होता है एक, फिर इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब इधर चलेंगे दोस्त तो -1 -2 -3, ऐसे इधर की संख्या पॉजिटिव, इधर की संख्या नेगेटिव, बीच में जीरो, तीनों को मिला देंगे तो इंटेजर का निर्माण हो जाएगा हमारा। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या बना दोस्त? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे तीन प्रकार के। पहला तो जीरो, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया दोस्त? पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के, जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है फोर्थ वाला, या परिमेय संख्या। फोर्थ, परिमेय परिमेय संख्या। क्या है दोस्त? परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या क्या होते हैं? प्यारे साथी, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P हमारा है न्यूमरेटर, Q हमारा है डिनोमिनेटर, यानी P हमारा है अंश और Q क्या है? क्या है? हर। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऊपर जीरो हो चलेगा लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1/2 आ गया, क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी सर ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके वो हमारी परिमेय संख्या है। जैसे 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी सर। क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि नीचे जीरो कभी नहीं हो सकता, Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारे परिमेय संख्या नहीं है। यदि हम बोले क्या √4/3, क्या ये एक परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी सर परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 4 जो है पूर्ण वर्ग है, तो इसका पूर्ण वर्ग किसका है? ये 4 2 का है अपॉन 3। क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, क्योंकि ये अंडर रूट में पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये 4 एक पूर्ण वर्ग था, किसका? 2 का, 2/3, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यदि हम कह दे करणी में 3/2, क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये अंडर रूट 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है ना। यदि दशमलव में आ जाए कोई भी संख्या, ऐसे 3 3 3 3 3 3, ये रिपीट करते आ जाए, तभी भी ये एक परिमेय संख्या ही रहेगी। यदि हम ऐसे लिखें 0.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रहा है, कट नहीं रहा है, तो समझ लेना वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अपरिमेय संख्या।
प्यारे साथी, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होंगी तो वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे ये था करणी में 3/2, उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम यहीं पर समझा दे रहे हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए कैसे, इसको लेस करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर अ बना दे रहे हैं, अ यहाँ पर बना दे आ एक और आई, ई रैशनल नंबर। ठीक है, ई अपरिमेय संख्या को हम बोलेंगे ई रैशनल नंबर। ठीक है ना, ई रैशनल नंबर वो होती हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, जैसे देखिए, क्या ये अंडर रूट 3 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय? आप बोलोगे अपरिमेय, क्योंकि ये √3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ऐसे आ जाए अंडर रूट 16, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 16। आप बोलोगे जी सर किसका है? 4 का। तो 4 एक तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये एक परिमेय संख्या है। ये देखिए 6 माइनस अंडर रूट 5, क्या ये अपरिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी सर, क्योंकि ये अंडर रूट 5 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे प्यारे साथी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य, भाज्य संख्या हमारा टॉपिक है दोस्तों, भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। देखिए पहले कुछ जो मैंने इतने टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया? प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, इंटीजर, परिमेय, अपरिमेय पढ़ा दिया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्या सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इंटीजर हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना, सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये वाला बात नोट्स करके लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, और ये संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 3 से। जैसे 3 का लिए हम, ये 3 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो 2 या 2 से अधिक हमने बोला, जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो वही हमारा भाज्य संख्या होगा। जैसे हम 4 लेते हैं, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक तो ये खुद है, तो 2 या 2 से अधिक है ना, या 2 से अधिक है कि नहीं इसके फैक्टर, तो ये एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है ना दोस्त, तो 4 है, और क्या है? 6 हो सकता क्या? 6, 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 6 है क्या? 6 के कितने फैक्टर है? 1 है, 2 है, और 3 भी है, और खुद है, तो इसका मतलब ये 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं इसका, तो ये एक क्या है? आप बोलोगे भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं भाज्य संख्या के, ये बात याद रखना। ओके, देखिए 6 का हो सकता है 6, जैसे हम 8 ले लें, 8 भी हो सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और खुद से कटेगा, हो सकता है कि नहीं? ऐसे कर करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक, ये था भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, पहचान लेंगे आप। अब चलते हैं प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या चलते हैं? प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम कहेंगे दोस्त भाज्य अभाज्य संख्या। प्यारे साथी, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, वो भी करकट में। ठीक है दोस्त, तो सपोर्ट करिए दोस्त, सपोर्ट वपोर्ट बनाए रखिए दोस्त। ठीक है ना, और आपको पता नहीं है जो वीडियो बनाता है वो कितना मेहनत करता है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्त, तो इसलिए सपोर्ट करिए। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट टॉपिक, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है दोस्त, प्राइम नंबर्स क्या होता है?
अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल एक से कटे और वो खुद से कटे। इसकी शुरुआत दोस्त दो से होती है, ठीक है ना। जैसे एक को लेंगे हम तो ये तो एक से ही कटेगा, और किससे कटेगा, और किससे कटेगा, या तो एक से कटे और खुद से कटे, ठीक है दोस्त। तो एक नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। क्या टू हो सकता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल, ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा। इसके दो फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? जिनके दो फैक्टर हो, या तो एक हो या खुद हो, ठीक है ना। जैसे तीन ले लो तो तीन के कितने फैक्टर, एक से कटेगा और तीन से कटेगा। ये एक प्राइम नंबर है। क्या फाइव है? जी बिल्कुल, वन से कटेगा और फाइव से कटेगा। क्या सेवन है? जी बिल्कुल, वन से कटेगा और सेवन से कटेगा। क्या नाइन है? जी नहीं, क्योंकि एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और खुद से कटेगा। ये क्या है? नाइन एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, दो से अधिक फैक्टर इसके बने हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इसलिए नाइन ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या इलेवन है? जी बिल्कुल, एक से कटेगा और इलेवन से कटेगा। क्या थर्टीन है? जी बिल्कुल, वन से कटेगा और थर्टीन से कटेगा। क्या फिफ्टीन है? जी नहीं, एक से कटता है, तीन से कटता है, पांच से कटता है, 15 से कटता है। तो ये कैसे हो सकता है? दो से अधिक फैक्टर इसके बन रहे हैं। मैंने बोला सिर्फ दो फैक्टर बनने चाहिए, या तो एक बनना चाहिए या खुद बनना चाहिए वो, ठीक है ना। जैसे 16 लेते हैं हम, क्या 16 है? नहीं, दो से कटेगा, एक से कटेगा और फोर से कटेगा और 8 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो ये कैसे हो सकता है बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्त प्राइम नंबर्स भी आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं हम, लास्ट टॉपिक एक बचा है, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको मिटाते हैं, यहां पर बना देते हैं हम सह अभाज्य यानी सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्यारे साथी? सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर वे होते हैं ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्त? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका एक हो, उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने लिया 1 ले लिया और 2 ले लिया। इन दो संख्याओं का HCF जब आप लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? आप लोग बोलेंगे इन दो संख्याओं का HCF 1 आएगा। तो ये क्या है? एक को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। यदि मैं आप लोगों से बोलूं 4 और 9 इनका HCF क्या आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा सर, क्योंकि 4 और 9 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यह है सह अभाज्य संख्या है। जैसे 16 दे दूं और 20 दे दूं, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर, इन दो संख्याओं का HCF 4 आएगा, तो ये कैसे को प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF से नहीं निकाल पा रहे हो तो इन दो संख्याओं में से जो कॉमन है तो वही लिख दो। अगर कॉमन एक मिलता है तो को प्राइम नंबर है, अगर कॉमन एक के अलावा कुछ और मिलता है तो को प्राइम नहीं है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, होमवर्क घर पे ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लिखेंगे दोस्त 31 और 23, दूसरा लिखेंगे 23 और 46, बस दो। इन दो क्वेश्चनों का आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देख रहे हैं मैं कितनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ कि आप लोग पढ़ के आगे जाएं। कोई टीचर मेहनत किस लिए करता है दोस्त बताओ? कि हमारे स्टूडेंट आगे जाएं, इसलिए ना मेहनत करता है। इसलिए दोस्त अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्त, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।